हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले वीडियो को शेयर अवश्य करें उन जो दोस्तों के पास, उन छात्रों के साथ जो लगातार सिंसियरली किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। UPPSC हो, RO इलाहाबाद हाईकोर्ट, UP SSSC, इन तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों की लगातार जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है, वो लगातार सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। स्टडी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का, जिससे आपको वहाँ पर नोटिस सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है और जो भी सूचना होती है वहाँ पर पोस्ट करके बता दी जाती है, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है। UPPCS 2021 का परीक्षा परिणाम हो या UP SSSC की आंसर की हो, PET के परीक्षा परिणाम से संबंधित जो जानकारियां हैं या फिर स्कूलों में बाबू की भर्ती, तमाम सूचनाएं हमने आपको सबसे पहले देने का प्रयास किया है। मेरा उद्देश्य यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन बड़े शहर में रहने वाले लोगों को मिले, जो बड़े सिटीज़ हैं आपकी, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, नोएडा हो, तमाम जो महत्वपूर्ण शहर हैं, वही इन्फॉर्मेशन दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन छात्रों को मिले जो लगातार उन क्षेत्रों में रहकर भी लगातार ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे UP SSSC के द्वारा महत्वपूर्ण विज्ञापन के संबंध में। आपको मालूम है कि बंदरगाह के जो ऑनलाइन आवेदन की तिथियाँ थी, उसमें कहीं ना कहीं फॉर्म में त्रुटियाँ थी और फॉर्म आपके ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहे थे। उसकी तिथि को बढ़ा दिया गया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो आपकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो आपकी डेट में परिवर्तन किया गया है और आप अब 9/11 तक आप इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो और 13/11 तक आप जो है इसमें संशोधन, यानी कोई फॉर्म भरने में त्रुटि हो जाती है, वो सारे संशोधन आप कर सकते हो। तो ये कहीं कहीं कहा जाए आयोग का एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। अप्लाई नहीं किया है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है लेखपाल भर्ती की कट ऑफ के बारे में। इसी महीने लास्ट तक जो भी एक्सपेक्टेड और सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा जो भी कट ऑफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एग्जैक्ट कट ऑफ लगभग उसी के आसपास रहता है। इस महीने लास्ट तक मेरा पूर्णतः प्रयास होगा कि जो भी डिटेल कट ऑफ होगी, कैटेगरी वाइज प्रत्येक कैटेगरी की कट ऑफ और आपकी ASO की, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की, इन दोनों की कट ऑफ आपको बता दी जाएगी। साथ ही साथ परीक्षा परिणाम के संबंध में स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। पहले भी हमने कहा है STF से लगातार संपर्क है और शासन के द्वारा STF की रिपोर्ट के आधार पर जो चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपके आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट के बारे में परीक्षा परिणाम मैंने पहले भी कहा है 99% इसी के थ्रू आएगा और दिसंबर में 15 दिसंबर के आसपास, उससे पहले पहले पूरी संभावना है कि परीक्षा परिणाम दिसंबर महीने में जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ ASO का भी परीक्षा परिणाम उसी महीने जारी किया जाएगा। ASO और लेखपाल का जो DB होगा वो साथ ही साथ कराया जाएगा। इसको पहले भी हमने आपको स्पष्ट कर चुके हैं विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से, उन्हीं बातों को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, आपको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना है, वर्ष 2016 की भर्ती कंबाइंड टेक्निकल के छात्रों का लगातार जो कमेंट हैं या फिर पर्सनल मैसेज हो या फिर टेलीग्राम पर भी, इसके अलावा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे माध्यमों से लगातार छात्रों के कमेंट देखने को मिलते हैं और इसके संबंध में अभी आप ये मान कर चलो दिसंबर तक कोई परीक्षा आपकी आयोजित नहीं होगी। आयोग जनवरी माह से परीक्षा कंडक्ट कराएगा। जैसा कि पूर्व में आपने जाना होगा कि जो आयोग के माननीय सदस्य महोदय हैं, उन्होंने कहा था कि सभी पुरानी भर्तियाँ वित्तीय वर्ष 2023 से पहले, मार्च से पहले फाइनल करा ली जाएंगी। आपको मालूम है कि आयोग के द्वारा लगातार विभिन्न भर्तियों के रिगार्डिंग, विशेषकर कंबाइंड टेक्निकल के बारे में कई बार परीक्षा तिथियां दी गई और कई बार परिस्थितियां कोविड और अन्य कारणों से परीक्षा इसकी एक्सटेंड हुई है। 2 से 3 बार परीक्षा एक्सटेंड हुई है। 6 वर्ष हो चुके हैं। लगातार छात्र जो है धरना प्रदर्शन और ज्ञापन आदि के माध्यम से प्रयासरत हैं। एक बार छात्रों का ये खबरों के अनुसार जो जानकारी मिली, छात्र जो है आयोग पुनः जाने वाले हैं और इसी महीने संभवतः परीक्षा तिथि की मांग को लेकर आयोग जाने वाले हैं। आगे जो भी अपडेट होगी इसके बारे में दी जाएगी, लेकिन ये मान के चलिए अगर आप ज्ञापन देते हो तो डेफिनेटली आयोग आपके मैटर को कंसीडर करेगा और सबसे पहले परीक्षा आपकी आयोजित हो जाएगी और परीक्षा आपकी जनवरी महीने में संभावनाएं होगी। सिस, मुख्य सेविका और कंबाइंड टेक्निकल ITI अनुदेशक भी क्रमशः 2 परीक्षाएं मार्च से पहले पहले फरवरी में, जनवरी में आयोजित कराई जा सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, जो कि आपने कमेंट बॉक्स में आपने मैसेज किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो तो कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो, जो भी सूचनाएं हो, आप अवश्य मुझे बता सकते हैं। बाकी अन्य छात्रों को भी लाभ मिलेगा। जूनियर इंजीनियर के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका परीक्षा परिणाम थोड़ा सा विलंब हो सकता है। दिसंबर महीने में इसकी परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की संभावनाएं हैं। लोअर पीसेस के बारे में हमने आपको पहले भी कहा है कि इसका परीक्षा परिणाम जो है, लोअर पीसेस का परीक्षा परिणाम 20 से 25 तारीख के आसपास जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ स्कूलों में जो PET के स्कोर कार्ड पर आपकी भर्ती आई थी, उसमें मेरिट की बात करें, मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने पैसे क्यों फंसाओगे,
यानी क्यों इधर उधर खर्च करोगे, वो पैसे आपके किसी अन्य काम में आएंगे। कई चैनलों में कहा कि 70% 50% 60% पर सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है। प्रत्येक कॉलेज की मेरिट लिस्ट आप देखोगे, लखनऊ में भी मेरिट लिस्ट जारी की गई है, 99.5% वालों का भी नहीं हुआ है। आप ये मान के चलो 99.5 से ऊपर कटा जा रही है। तो मैंने कहा था कि आपके 95 है, 96 है, कोई मतलब नहीं है अप्लाई करने का, किसी अन्य भर्ती पर आप ध्यान दो। आगे भी बहुत सारी भर्तियां अन्य जिलों की आने वाली हैं, लेकिन आप अपनी अन्य भर्तियों पर फोकस कर सकते हो, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, अन्य तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां हैं। स्टेट में पुरानी भर्तियों में अगर आप सम्मिलित हो तो अच्छे से जान सकते हो। वर्तमान में यूपी पॉलिसी की कार्यप्रणाली, पीईटी के कॉमन कट ऑफ हो या फिर अन्य चीज़ें क्या है, कैसे हैं, वो आप अच्छे तरीके से समझते हो, आप अच्छे तरीके से जानते हो। समय है अगर आपके पास भरपूर तो आप अवश्य वीडियो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अन्य अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। लेकिन एज या फिर आपके पास समय है तो डेफिनेटली आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी महत्वपूर्ण भर्तियाँ हाल फिलहाल में जारी की जा रही हैं उनमें अप्लाई करो, और इनकी परीक्षाएं भी बहुत तेज गति से होंगी। डेफिनेटली आपका चयन अतिशीघ्र होना सुनिश्चित हो जाएगा। RORO के बारे में महत्वपूर्ण सूचना, RORO का विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि RORO में लगभग 300 से 400 के आसपास सीटें आएंगी, 250 के आसपास सीटें खाली हुई हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि RORO की भर्ती में 50 सीट आएगी, 100 सीट आएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सीटें बहुत ज़्यादा आएंगी, और हुआ वही आखिरकार। आप ये मान के चलो इस बार सीटों की संख्या लगभग जो है 350 के आसपास हो जाएगी। इससे ज़्यादा भी संख्या होने की संभावनाएं हैं। सीटों की संख्या 400 450 भी हो सकती है। मतलब आप ये सोचो, कहाँ जो लोग बता रहे थे कि सीटें जो है 100 120 150 सीटें आएंगी इस प्रकार से, लेकिन इन सब चीज़ों से बचकर आप तैयारी कीजिए। विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ विज्ञापन आने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी सी तेज़ी देखने को इस बार मिलेगी। तो तैयारी करते रहें। इसके नोटिफिकेशन के बारे में जो भी अपडेट होगा आगे मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना और इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के बारे में, इसकी परीक्षा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, और अभी इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ है। मैंने पहले भी पूर्ववत में जो आयोग की भर्तियाँ होती हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की, विशेषकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती का यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 45 से 60 दिनों के अंदर भर्तियां कंप्लीट हो जाती हैं, यानी परीक्षा हो जाती है। ये मान के चलो दिसंबर लास्ट में इसकी परीक्षा 90% हो जाएगी। बहुत विलंब हुआ तो 15 जनवरी से पहले परीक्षा हो जाएगी। तो आप इसकी तैयारी करते रहिए, जो भी आगे अपडेट होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट स्टडी गाइड के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह बिल्कुल आपके 2022 के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें इस स्टडी गाइड की विशेषता यही है कि जो भी आपके सिलेबस में पॉइंट दिए हैं, जैसे बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, इंग्लिश, हिंदी भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इनमें 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अर्थात एक्सप्लेन किया गया है। इसमें 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के हैं। इससे आपको पैटर्न को समझने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। इसके अलावा इसमें NCERT पर पूरी तरीके से ये बेस्ट है, अन्य पुस्तकों से ये खास है। इसकी वेस्ट अगर बात करेंगे तो प्रिंटिंग भी बहुत ही क्लियर है और बहुत ही अच्छी है। इसमें अगर आपको देखा जाए तो जैसे ही आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हो, देन इसके बाद आपको सबसे इस पुस्तक की विशेषता है, आपको क्या मिलेगा, फिर इसकी आंसर की मिलेगी, और उसके बाद उसमें व्याख्यात्मक चीज़ें आपकी बताई जाएंगी। और जैसे ही ये चीज़ें आप अटेम्प्ट करते हो तो इसका लाभ आपको ये मिलेगा। जैसे पूरे सिलेबस को मान लीजिए कवर किया गया, फिर इसमें आपको इसमें आंसर की दी गई, देन उसके बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और टू द पॉइंट इसको आसानी से यानी आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो कि सीटेट की जो बेस्ट स्टडी गाइड है प्राथमिक स्तर पर, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट, सीटेट की स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाओगे तो यह भी आपके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा, और इसमें यह कहा सकता है आपको आसानी होगी। तो कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसको परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसे ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, या फिर नज़दीकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जहाँ पुस्तकें मिलती हैं वहाँ से ये आसानी से आप उपलब्ध है ले सकते हो। धन्यवाद।